हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का टॉपिक है कॉमट का प्रत्यक्षवाद यानी कॉमट्स पॉजिटिविज्म। तो आइए पहले थोड़ा हम अगस्त कॉमट के बारे में जान लेते हैं। अगस्त कॉमट वो समाजशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी माने जाते हैं। कॉमट ने ही समाजशास्त्र शब्द को पहली बार 1839 में हमारे सामने पेश किया था। तो आइए अब हम बात करते हैं कॉमट के प्रत्यक्षवाद के बारे में, यानी कि उनके अनुसार प्रत्यक्षवाद क्या है और उनकी धारणा को हम समझने की कोशिश करते हैं। कॉमट को प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कॉमट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक। इसमें मेन बात यह है कि कॉमट ने अपने प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा है। कॉमट के अनुसार संसार में प्राकृतिक घटनाएं जैसे दिन और रात का होना, सूरज और चांद का ढलना और छिपना, मौसम का बदलना, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी आदि का आना, कॉमट के अनुसार इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। और इन प्राकृतिक घटनाओं का आप धार्मिक और तात्विक यानी किसी अदृश्य शक्ति का कार्य करना के आधारों पर नहीं, इसे एक वैज्ञानिक यानी पॉजिटिव मेथड द्वारा ही समझा जा सकता है। यही प्रत्यक्षवाद का प्रथम सिद्धांत है, यानी यही प्रत्यक्षवाद की प्रथम विशेषता है। कॉमट के अनुसार वैज्ञानिक विधियों में कल्पना यानी इमेजिनेशंस का कोई स्थान नहीं है, यानी इसमें आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ फैक्ट्स पर बिलीव किया जाता है। इस प्रकार कॉमट ने अनुभव यानी एक्सपीरियंस, निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, प्रशिक्षण यानी टेस्ट, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन से जुड़ी वैज्ञानिक विधियों द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इतने हैवी वर्ड्स जैसे निरीक्षण, प्रशिक्षण वगैरह यूज किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इतना मत सोचिए। आगे मैं आपको एक उदाहरण देके यानी कि एग्जाम्पल देके मैं ये आपको वर्ड्स इजीली क्लियर कर दूंगा। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रत्यक्षवाद की दूसरी इंपॉर्टेंट विशेषता के बारे में। कॉमट के अनुसार इसमें धार्मिक और मेटाफिजिकल यानी कि तात्विक विचारों को दूर रखा जाता है, क्योंकि इनका जो स्टडी करने का तरीका है वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं हो सकता है। तो आइए अब हम एक उदाहरण द्वारा प्रत्यक्षवाद की विशेषता को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जहर खाकर मर जाता है, तो इस घटना की व्याख्या धार्मिक, तात्विक यानी कि मेटाफिजिकल और वैज्ञानिक आधारों पर अलग अलग की जा सकती है। जैसे धार्मिक आधार वाले लोग क्या कहेंगे, यानी कि धर्म में विश्वास करने वाले लोग वो क्या कह सकते हैं। वे कहेंगे इस व्यक्ति की मौत का कारण ईश्वरीय शक्ति है और ईश्वर जो चाहता था उसने वही किया और यही ईश्वर की मर्जी थी। ठीक इसी प्रकार मेटाफिजिकल यानी तात्विक आधार को मानने वाले लोग क्या कहेंगे कि संसार में मिलना और बिछड़ना लगा रहता है, सुख और दुख लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन इस व्यक्ति की मृत्यु में वैज्ञानिक या साइंटिफिक सोच रखने वाले लोगों के जो विचार हैं वो अलग होंगे। मान लो अगर एक डॉक्टर से ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति जहर खा के मर गया है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस मरे हुए व्यक्ति के पास जाकर उसका निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन और जांच करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि उसने कितनी क्वांटिटी में जहर खाया था, और बाद में मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम करके अपनी रिपोर्ट देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन, प्रशिक्षण यानी कि जांच या टेस्ट और वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन की विधियों के आधार पर स्टडी करना ही प्रत्यक्षवाद कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये था कॉमट का प्रत्यक्षवाद। अगर आप कॉमर्स से जुड़ी और धारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं तो चैनल पर और भी वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप सोशियोलॉजी या एजुकेशन से जुड़ी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।